हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशंस कर लिए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाय एनालिटिकल मेथड। आज हम लोग आगे शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। तो ये देखिए 12th आर्टिकल जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें हम लोग पहले करेंगे डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर भाई। सपोज करिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मोशन कंसिडर किया है। तो ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है और वो एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से। और हमने देखा कि फाइनल बी पॉइंट पे पहुंच के उसकी जो वेलोसिटी है वो बी हो जाती है। तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने एस लिया हुआ है। और इनिशियल टाइम हमारा t1 जो है वो 0 सेकेंड है और t2 जो है वो हमारा t सेकेंड है। ठीक है, तो इसी फिगर से हम लोग यहाँ पे तीनों अपनी जो इक्वेशंस हैं उनका हम डेरिवेशन करेंगे। और लास्ट वाली जो इक्वेशन है जो हम लोगों ने बात की थी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पर्टिकुलर बॉडी इन nth सेकेंड, तो उसका एनालिटिकल डेरिवेशन तो है, लेकिन बाकी कैलकुलस और ग्राफिकल मेथड से हम डेरिवेशन उसका नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें डिराइव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए हमने मान लिया कि भाई जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे भाई, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन विद इन द लिमिट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जब इंटीग्रेशन कर दिया है तो ये देखिए भाई लेफ्ट साइड में तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v, क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u है और v हमारी फाइनल वेलोसिटी है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि u जो है वो यहाँ पे लोअर लिमिट कहलाएगी और v हमारी अपर लिमिट कहलाती है इंटीग्रेशन में। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा कि राइट साइड में जो वेरिएबल है वो हमारा टाइम है, तो यहाँ पर हमने जो लिमिट लगा दी है वो 0 से t तक लगा दी है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन v आ गया है और इसकी लिमिट्स हमने यहाँ पे पुटअप कर दी हैं। यहाँ पे हमने देखा कि भाई एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे वो बाहर ले लिया हमने। dt का इंटीग्रेशन t है तो 0 से लेके t तक हमने लिमिट लगा दी है। तो फाइनली हम जब अपर लिमिट पहले पुट करते हैं उसमें से माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। तो देखिए इधर हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए, t माइनस 0 हो गया। so it comes to be v is equal to u plus 80। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारी पहली डेरिवेशन आ गई है बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हम जो अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे और वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आ जाएगा भाई ds इज इक्वल टू वी डी टी। और यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि भाई ये देखते हैं v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे v की जगह u प्लस ए टी रख दिया हमने। तो लाइक दिस। और फाइनली फिर हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन विद इन द लिमिट्स। तो ये देखिए भाई ds की जगह ds आ गया है और v की जगह u प्लस ए टी आ गया इंटू dt हमने कर दिया है। इसकी लिमिट्स हम लोग देखेंगे 0 से लेके s तक। और टाइम की जो लिमिट है वो 0 से लेके t तक हो गया। राइट साइड में हमारे दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक तो dt को हम u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे u dt हो जाएगा और at के साथ हमने dt मल्टीप्लाई कर दिया है तो इट बिकम्स at इंटू dt हो गया। तो फाइनली हमने फिर इंटीग्रेट किया भाई पूरे एक्सप्रेशन को। तो ds का इंटीग्रेशन ऐसा आ गया है, dt का इंटीग्रेशन t आ गया, u हमने बाहर ले लिया कॉमन, इसकी लिमिट्स लगा दी हैं, प्लस ये आ जाएगा भाई t इंटू डी टी मीन्स टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो टी स्क्वायर और बाई टू हमने नीचे ले लिया है क्योंकि टू कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो बाहर आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया। तो इसमें जब हम लिमिट रखेंगे तो ये देखिए फाइनली एक्सप्रेशन आ गया है s माइनस जीरो इज इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। अल्टीमेटली जो फॉर्मूला है वो आ गया भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी हमने इंटीग्रेशन से डिराइव कर लिया है। फाइनली तीसरी इक्वेशन देखेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस होती है।
इसके लिए बच्चों फिर हम लोग वही एक्सप्रेशन अपना यूज करेंगे, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया है इसको देख लेते हैं कि भाई एक्सिलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt है। हमने न्यूमरेटर में भी ds से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर भी ds से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली हम लिख सकते हैं भाई a इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी एंड डी वी अपॉन डी एस आ गया। तो डी एस अपॉन डी टी हमारा v होता है, तो इसलिए हमने उसको v लिख दिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई v डी वी, और डी एस जो डिनोमिनेटर में है उसको हम a की तरफ ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया है a डी एस इज इक्वल टू v डी वी। और फाइनली फिर हमने क्या किया है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स। तो ये देखिए भाई अगर ए डी एस इज इक्वल टू वी डी बी है तो वी डी बी इज इक्वल टू ए डी एस हमने पुटअप कर दिया है। फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया विद इन द लिमिट्स, ये आ जाएगा। इसकी लिमिट्स हमने पुटअप कर दी, तो वी डी बी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू। तो 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, वी स्क्वायर अंदर रहा, इधर आ जाएगा ए इंटू एस। और इनकी हमने जब लिमिट्स लगा दी तो ये हो गया हाफ, ब्रैकेट में है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस माइनस जीरो, एंड इट बिकम्स फाइनली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस तरीके से ये हमारी तीसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर ली है बाय कैलकुलस मेथड। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग 13th आर्टिकल अपना देखने जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे पास कुछ ग्राफ भी होते हैं, ग्राफ भी हमें स्टडी करने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो ग्राफ देखेंगे वो है भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सपोज करिए कि पहला है भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ऐसे सभी ग्राफ जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस जो है उसको हम ले लेंगे टाइम एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है हमारी वाई एक्सिस उसके अक्रॉस हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है जो बन सकते हैं हमारे, वो हमने 1 2 3 4 ये बनाए। तो बच्चों आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो पहला वाला ग्राफ है ये वाला, इसमें हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज करेगा बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस सिचुएशन में, या ये ग्राफ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए या उन बॉडीज के लिए है जिसमें कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी हमारी किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, सेकेंड ग्राफ हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे जैसे हमने टाइम बढ़ाया डिस्प्लेसमेंट भी हमारा बढ़ रहा है, और ये लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका मतलब ये हुआ है कि बॉडी हमारी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है या एक कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, और यही कारण है कि भाई जैसे जैसे बॉडी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द मोशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब बॉडी में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है। ठीक है, तीसरा ग्राफ हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमने लिया कि भाई टाइम हमारा बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पहले तो बहुत स्लो है, बढ़ रहा है और फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब बॉडी हमारी एक्सेलरेट हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है या उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तब हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, और ये मोशन हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखेंगे, ये फोर्थ वाला जो ग्राफ है इसमें हमने ले लिया कि भाई टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज था, फिर धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और बॉडी हमारी फाइनली रुक जाएगी जाके। तो ये हमारा रिटार्डेशन का ग्राफ होता है, यानी अगर कोई बॉडी भाई बहुत तेजी से आ रही थी और उसमें ब्रेक लगा दिया और वो रुक जाएगी आगे चल के, तो उसका ग्राफ हमारा रिटार्डेशन का इस तरीके से बनेगा। तो ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है एंड द बॉडी इज रिटार्डिंग। तो ये बच्चों हमारे कुछ थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम लोग टाइम एक्सिस ले लेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन जो वाई एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी ले ली है। तो हमने देखा कि भाई पहला जो ग्राफ है हमारा, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है बट वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है। इसका मतलब बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, मतलब चलती चली जा रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मोशन भी हमारा यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमने यहाँ पे देखा था वो सेकंड वाला ग्राफ है। अगर हम इस ग्राफ को, सेकंड वाले ग्राफ को वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा कि अगर टाइम हमारा बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई वेलोसिटी हमारी एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब वेलोसिटी भी हमारी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब बॉडी की स्पीड एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा एंड द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग। ठीक है, तीसरा ग्राफ अगर हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम का, तो हमने लिया कि भाई टी टाइम पे, जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो इसकी ज्यादा थी, और फिर हमने देखा कोई कुछ समय बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा रिटार्डेशन का ग्राफ है और ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, और बच्चों इसके साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे होते हैं, ठीक है, तो इनके अंडर में जो भी एरिया आता है हमारा, अगर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में, तो वो हमारा क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये इसकी एक ग्राफ की खासियत होती है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है या एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नाउ दिस इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो हमने टाइम ले लिया है, वाई डायरेक्शन में हमने एक्सीलरेशन ले लिया है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन की खुद की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। तो बॉडी तो यहाँ एक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बट मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। जो दूसरा ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसमें हम देखते हैं कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। मतलब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, शुरू में एक्सेलरेशन 0 है, फिर हमारा सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, फिर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन भी कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, और मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे कुछ ग्राफ थे जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हमारा है भाई 14th आर्टिकल। यहाँ पर हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली हमें यहाँ पे अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे डिराइव करनी है। लेट अस सी, हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमारा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में ले लिया हमने, यहाँ पे टाइम एक्सिस हो गई है, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले ली है। तो सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिस जो ए पॉइंट पे है, और टी टाइम के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है। तो बेसिकली यहाँ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमारा ए बी है। ठीक है, तो ए से बी तक बॉडी हमारी मूव करती है। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर में अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये हम देखते हैं, तो इस पूरे ग्राफ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा ए सी डी ओ, और दूसरा हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ABC। ठीक है, हमने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी u है, तो OA हमारा u से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फाइनल वेलोसिटी अगर बॉडी की v है तो हम BD जो यहाँ पर है उसको v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और OD या फिर AC दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, t टाइम के बराबर हो जाएंगे, टाइम के इक्वल। क्योंकि x एक्सिस में हमने टाइम रिप्रेजेंट कर रखा है।
तो चलिए इसी ग्राफ से हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर लेंगे। तो पहला हम देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हम क्या करेंगे, एज वी नो कि भाई एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो भाई हमने देखा कि जो ए बी हमारा ग्राफ बना है वहां पर एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे हम। ये देखिए भाई, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ ए बी। तो जब स्लोप की बात आती है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने लिख दिया यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी। तो ए इज इक्वल टू आ गया बी सी अपॉन ए सी, और बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। तो ये देखिए ए इज इक्वल टू आ गया बी डी माइनस सी डी, और अपॉन में आ गया ए सी। तो अल्टीमेटली हमने भाई बी डी की वैल्यू रख दी, बी डी इज इक्वल टू है हमारा वी, और सी डी जो है वो ए के इक्वल है जो यू है। तो हमने लिख दिया वी माइनस यू, और ए सी जो है वो हमारा टी के इक्वल है। तो टाइम रख दिया हमने। इस तरीके से रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया हमारा। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन हमारी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एरिया जो लेंगे वो दो एरिया लेंगे। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो दोनों एरियाज को हम सम कर देंगे तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को डिराइव करना है। तो फ्रॉम अबव फिगर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी ओ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जिनको हम अगर पुटअप करेंगे तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा ओ ए इंटू ओ डी। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया आ गया ये, प्लस ये आ जाएगा हाफ ए सी इंटू बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया देखिए हमने लिया है हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है, ए सी इंटू बी सी हाफ कर दिया हमने। तो इस तरीके से भाई हमने देखा यहाँ पे कि ओ ए तो हमारा क्या है, यू के बराबर है, और ओ डी हमारा टी है। तो ये तो हो गया यू टी प्लस हाफ, ये आ जाएगा ए सी हमारा टी के इक्वल है, और बी सी जो है वो ए टी है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि बी सी हमने कहाँ से निकाला है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया था ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन टी था हमारा, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं ए टी। ठीक है, तो फाइनली इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी या बी सी अपॉन टी। तो ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए टी। तो फाइनली इक्वेशन आ जाएगी हमारी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्लियर हो गई आपको। ठीक है, चलिए फिर तीसरी इक्वेशन हम देखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो फ्रॉम द अबव फिगर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ट्रेपेजियम होता है भाई, उसका एरिया होता है हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए भाई हमने क्या किया, ये आ गया s इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड्स हैं ओ ए प्लस बी डी इंटू ए सी। ठीक है, और ए सी की जगह हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी अपॉन ए। तो ये देखिए भाई, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू सी डी है, और ए इज इक्वल टू एक्सिलरेशन इज इक्वल टू हमने अभी देखा था वही बी सी अपॉन ए सी था। तो अल्टीमेटली ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए आ गया। तो बी सी को हमने लिख दिया बी डी माइनस सी डी अपॉन ए। ठीक है, तो वही वैल्यू हमने ए सी की यहाँ पर रख दी है। ठीक है, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि ये है हमारा बी डी प्लस सी डी, क्योंकि ओ ए और सी डी वो बराबर है। तो इसको हमने लिख लिया एस इज इक्वल टू हाफ बी डी प्लस सी डी इंटू बी डी माइनस सी डी अपॉन ए। तो ये आ जाएगा भाई हाफ वन बाई टू ए, फिर ब्रैकेट में आ गया बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और बी डी है हमारा वी और सी डी है यू। तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो ये थी हमारी तीसरी इक्वेशन जो हमने ग्राफिकल मेथड से डिराइव की है। तो ये बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सारा, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पोर्शन।
तो इसी के साथ हमारी ये जो थ्योरी है इस चैप्टर की वो कंप्लीट हो जाती है। तो कंप्लीट चैप्टर हो गया हमारा, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना मोशन इन ए प्लेन, जो हमारा फोर्थ चैप्टर होगा। ठीक है, और ये आपको नोट में दिया हुआ है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो चलिए इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ, वो एक बार मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो न्यूमेरिकल हैं इनको आप करने की कोशिश करें भाई, है ना, सेल्फ अपने आप, और इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए भाई, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट। तो ये इनको आप ट्राई करिएगा अपने टाइम में, और इनको बिल्कुल करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये हो गया भाई, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ क्वेश्चन है। तो ओवरऑल इसमें मैंने 9 क्वेश्चंस आपको हैंड ओवर किए हैं ये यहाँ पर एज ए एक्सरसाइज, तो आप उनको करने की कोशिश करें। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा जो अगला चैप्टर होगा मोशन इन ए प्लेन, उसको हम लोग करेंगे, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज यहीं तक समाप्त करेंगे। आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी कोई नया वीडियो आता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।